यह एक टाइम कैप्सूल था जिसे करीब 50 साल पहले स्कूल के मैदान में दफन किया गया था। उस वक्त पहली कक्षा के बच्चों ने अपने अपने भविष्य के लिए छोटे छोटे मैसेज लिखकर उस बॉक्स में डाल दिए थे। सालों बाद जब उसे खोला गया तो प्रिंसिपल ने वो सारी पुरानी चिट्ठियां नए छात्रों में बांट दी, लेकिन टॉमी की चिट्ठी बाकी सब जैसी नहीं थी। उसमें शब्द नहीं थे, बस लंबी लंबी संख्याओं की लाइनें थी। टॉमी समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। वह चिट्ठी लेकर अपने पिता के पास गया। लांस, जो भौतिकी का प्रोफेसर था और नंबर और पैटर्न पढ़ने में बहुत तेज दिमाग वाला था। लांस ने चिट्ठी को गौर से देखा। वह व्हाइट बोर्ड के पास गया और उसी पैटर्न की तरह नंबर लिखे। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अलग अलग तरीकों से नंबर तोड़े, जोड़े, घुमाए। कई कोशिशों के बाद अचानक उसे एक चीज समझ में आई। ये एक तारीख थी। उसने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और जो देखा उसके होश उड़ गए। यह 9/11 हमले की तारीख थी और अगली संख्या उस हादसे में मरे हुए लोगों की संख्या। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि यह चिट्ठी 1975 में लिखी गई थी, जब 9/11 होने का तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अब लांस की धड़कन तेज हो गई। उसने बाकी नंबर भी चेक करने शुरू किए और एक एक करके वे सभी पिछले कई सालों में हुई बड़ी बड़ी आपदाओं से मैच कर रहे थे। तारीखें, जगहें, मरने वालों की संख्या, सब कुछ सही मिला बिना किसी गलती के। यानी जिस बच्चे ने यह लिखा था उसे भविष्य की जानकारी थी, लेकिन कुछ नंबर ऐसे थे जिनकी अभी तक कोई व्याख्या नहीं निकल रही थी। शायद वो आने वाली घटनाएं थी। लांस ने उस दौर के एक पुराने टीचर को ढूंढा और पूछा कि वो बच्चा कौन था जिसने ये चिट्ठी लिखी थी, मगर 50 साल हो चुके थे। किसी को उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब लांस बस एक चीज जानना चाहता था, क्या अगली भविष्यवाणी सच होगी। वह पूरा दिन न्यूज देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शाम को तेज बारिश शुरू हो गई। सड़कें बंद, ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। उसी दौरान लांस की नजर कार के जीपीएस पर गई। लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स ठीक वही थे जो चिट्ठी के आखिरी नंबरों में दिए गए थे। उसके रोंगटे खड़े हो गए। मतलब अगली आपदा इसी जगह होने वाली थी। वह गाड़ी से उतरकर एक पुलिस वाले के पास गया और पूछा कि ट्रैफिक क्यों रुका है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाला लांस के चेहरे को देखता है वह घबरा जाता है और बिना कुछ बोले वह वहीं से भाग जाता है।